नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम बच्चों देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें हम देख रहे हैं पासबुक के क्रेडिट सेल्स के अनुसार किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो पासबुक के क्रेडिट सेल्स के अनुसार होने से नियम हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है कि जो आइटम प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और जो माइनस होते हैं वो प्लस होते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम इसमें देखेंगे 17 क्या कह रहा है और किस प्रकार से प्रॉब्लम 17 और 18 किस प्रकार से इस प्रॉब्लम बनेंगे। अगर बच्चों इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बोल रहा विशाल की पासबुक 31 दिसंबर 2001 को 4,610 रुपये का क्रेडिट शेष प्रकट करती है। रोकड़ बही से मिलान करने पर निम्न जानकारी ज्ञात हुई है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला आइटम आपको क्या बोला है, उसने अपने लेनदारों को 6,300 रुपये के चेक 25 दिसंबर को जारी किए थे, किंतु जो 2 जनवरी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं है। ये जुड़ने वाला सामान्य नियम से जुड़ने वाला ये पहला आइटम है। चूँकि नियम बदल गया है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड but not presented by payment। तो इसमें से जो पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है वो कितने के हमारे चेक है, 6,300 रुपये के चेक है। सामान्य नियम में जुड़ता है लेकिन नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइटम नंबर 2 बोल रहा है 380 रुपये पासबुक में लाभांश के क्रेडिट किए गए, जिसकी एंट्री प्रविष्टि कैश बुक में नहीं हुई। यह है बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश, विपत्र की राशि या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला है, डिविडेंड रिसीट। तो ये जुड़ने वाला हमारा थर्ड आइटम है। चूँकि नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए भी क्या होगा, घटेगा। तो वो घटेगा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड collected by bank but not entries in cash book, जिसकी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, और अमाउंट है 380 रुपये। नेक्स्ट है हमको 6,500 रुपये के चेक 28 दिसंबर को बैंक में जमा किए, किंतु बैंक द्वारा उनका कलेक्शन 2 जनवरी को किया गया, मतलब 31 दिसंबर के बाद हुआ, जिसका अगला। तो ये कौन सा आइटम हो गया बच्चों, घटने वाला पहला आइटम है, डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड। तो नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए क्या होगा, ये जुड़ेगा। तो आपका जुड़ेगा ये चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, deposited into bank but not collected, but not credited in पासबुक। अभी तक ये पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए और ये अमाउंट है कितना, 6,500 रुपये। नेक्स्ट है फॉर बैंक चार्ज, बैंक वे के 10 रुपये रोकड़ बही में 2 बार लिख दिए गए। तो ये रॉन्गली एंट्री हुई है। बैंक चार्जेस वैसे तो सामान्य नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों,
घटता है ना। अगर कब, जब बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है। ये बैंक ने कोई गलती नहीं की है, बैंक अपनी जगह सही है, कैश बुक में हमसे गलती हो गई। बैंक चार्जेस कैश बुक में सामान्यतः क्रेडिट से बैंक चार्जेस के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है 10 रुपये, लेकिन हमने 2 बार लिख दिए। 2 बार लिखने से हमारा 10 रुपये का बैलेंस क्या आ गया, कम आ गया। तो सामान्य नियम के अनुसार हमको इसको, हमारा बैलेंस उसकी वजह से कम आ गया तो जोड़ना है, तो उसको अपने यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो हमारा सामान्य नियम के अनुसार ऐड करते हैं। चूंकि नियम हमारा क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड टू क्विज इन कैश बुक, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड क्विज इन कैश बुक, कैश बुक में 2 बार लिख दिया। सामान्य नियम होता तो ये प्लस करते, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया, इसलिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट आइटम है, विजय द्वारा 260 रुपये निकाले गए जिसे भूल से विशाल के खाते में डेबिट कर दिए गए। अब इसको निकाला कौन है, विजय ने। विजय कौन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और भूल से हमने किसके खाते में लिख दिए, विशाल के। और विशाल कौन है, ओनर है। तो ओनर के खाते में हमने कहाँ लिख दिए, विजय द्वारा 260 रुपये निकाले गए जिसे भूल से विशाल के खाते में डेबिट कर दिए गए। तो ये हमसे मिस्टेक हो गया, रॉन्गली मिस्टेक हो गया है। अगर सिंपल नियम होता तो हम अपने कैश बुक में से माइनस कर देते, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसको हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और यह क्या, रॉन्गली डेबिटेड एंट्री है, रॉन्ग डेबिट एंट्री। सामान्य नियम होता तो इसको हम घटाते हैं, लेकिन नियम क्या हो चुका है, बदल गया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा। कितना रुपए है आपका, 260 रुपये। लास्ट आइटम बोल रहा है 720 रुपये का चेक 20 दिसंबर के पूर्व तिरस्कृत कर दिया गया था, इसका लेखा नहीं गया, डिसऑनर हो गया। तो डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, सामान्य नियम से क्या होता है, घटता है, लेकिन नियम क्या हो चुका है, चेंज हो गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, और कितने का चेक था ये आपका, 720 रुपये का। तो इस तरह से इसमें 3 आइटम ऐड हो रहे हैं, और 3 आइटम क्या हो रहे हैं बच्चों, माइनस हो रहे हैं। तो ऐड वाले आइटम को हम ऐड कर देंगे, 6500, 260, 720, सबका टोटल करने से आ रहा है हमारा 7480 रुपये। इसी प्रकार इसका भी टोटल कर दो, 0, 8 और 1, 9, 3, 3, 6, तो 6690 आ रहा है। ऊपर वाले के साथ टोटल करेंगे, 0, 9, 6, 4, 10, 7, 4, 11 और 1, 12। तो 12,090 में से 6,690 आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5,400 रुपये हमारा क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहलाएगा। बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।